लाइट हमारे चारों तरफ है, इसी से हम सब कुछ देख पाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के ग्लास में रखी पेंसिल आखिर टेढ़ी क्यों दिखती है? या फिर एक डायमंड इतना चमकता क्यों है? तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम लाइट के कोर कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल और क्लियर विजुअल्स के साथ समझेंगे। रेडी? लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले हम लाइट के उस कमाल के फिनोमेनॉन को समझेंगे जिसमें वो एक मटेरियल से दूसरे में जाते हुए बेंड हो जाती है। यही वो सीक्रेट है जो हम रोजमर्रा के ऑप्टिकल इल्यूजन्स में देखते हैं। लाइट के इस तरह से बेंड होने को ही कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक डेंसर मीडियम में एंटर करती है, जैसे हवा से पानी में, तो वो स्लो हो जाती है और अपना डायरेक्शन बदल लेती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। ये नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो सरफेस से 90 डिग्री पर होती है। अब ये पूरा प्रोसेस दो सिंपल रूल्स फॉलो करता है जिन्हें स्नेल्स लॉज कहते हैं। पहला रूल तो सीधा है, आने वाली रे, बेंड होने वाली रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। पर दूसरा लॉ वो सबसे जरूरी है। वो कहता है कि किसी भी दो मटेरियल्स के लिए आने वाली लाइट के एंगल और बेंड हुई लाइट के एंगल का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब लाइट मीडियम बदलती है तो क्या बदलता है और क्या नहीं। देखिए, उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाती हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसे आप लाइट का कलर समझ सकते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। जैसा हमने देखा, हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आप यहां देख सकते हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज्यादा है, लगभग 2.42। इसका मतलब यह है कि वो लाइट को बाकी मटेरियल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा बेंड करता है, और यही ज्यादा बेंडिंग उसके इतने ब्रिलियंट स्पार्कल का राज है। अच्छा, तो क्या होता है जब लाइट किसी चीज के आर पार चली जाती है, जैसे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से? एक्चुअली लाइट दो बार रिफ्रैक्ट होती है, एक बार एंटर करते वक्त और दूसरी बार निकलते वक्त। इस डबल बेंड की वजह से जो रे बाहर आती है वो अंदर जाने वाली रे के पैरेलल ही होती है, बस थोड़ी साइड में शिफ्ट हो जाती है। इस शिफ्ट को हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम फ्लैट स्लैब की जगह एक ट्रायंगुलर प्रिज्म यूज करें तो कुछ कमाल का होता है। लाइट सिर्फ शिफ्ट नहीं होती, वो डिविएट हो जाती है, यानी अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाती है। और इतना ही नहीं, प्रिज्म व्हाइट लाइट को उसके सारे कलर्स में स्प्लिट कर देता है, एक रेनबो बना देता है। इस मैजिकल इफेक्ट को कहते हैं डिस्पर्जन, और इस पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। चलिए अब एक खास केस देखते हैं जिसमें लाइट एक मीडियम से बाहर निकलने के बजाय अंदर ही फंस जाती है, यानी ट्रैप हो जाती है। आज का मॉडर्न इंटरनेट इसी प्रिंसिपल पर चलता है। इस फेनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या शॉर्ट में TIR। इसके होने के लिए दो कंडीशंस पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, लाइट को एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना होगा, जैसे ग्लास से हवा में। और दूसरी, जिस एंगल पर वो सरफेस से टकरा रही है वो उस मटेरियल के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये एनिमेशन इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देगा। देखिए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो लाइट रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाती है। जब एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो रे आके सरफेस से लगकर निकल जाती है, और जैसे ही एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, बूम, लाइट पूरी तरह से वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो ट्रैप हो गई। TIR का एक शानदार प्रैक्टिकल यूज होता है प्रिज्म्स में, जैसे अच्छी क्वालिटी के बाइनोकुलर्स में। राइट एंगल प्रिज्म्स का इस्तेमाल करके हम लाइट को 90 या 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ये एक नॉर्मल मिरर से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि TIR में लगभग 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ब्राइटनेस का कोई लॉस नहीं होता। तो अब तक हमने समझा कि लाइट बेंड कैसे होती है। अब देखते हैं कि हम इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल टूल्स में से एक, यानी लेंस, कैसे बनाते हैं। लेंसेज दो मेन तरह के होते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस जो बीच में से मोटा होता है और ये पैरेलल लाइट रेज को एक जगह इकट्ठा करता है, यानी कन्वर्ज करता है। दूसरा है कॉनकेव लेंस जो बीच में से पतला होता है और ये लाइट रेज को फैला देता है, यानी डाइवर्ज करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम बस कुछ सिंपल रेज ड्रॉ करके बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी दिखेगी और कितनी बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इस डायग्राम में जब ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से एक खास दूरी पर रखा जाता है तो हम देख सकते हैं कि दूसरी तरफ एक रियल, इन्वर्टेड और छोटी इमेज बन रही है। और ये देखिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे काम करता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के बहुत पास रखते हैं, उसके फोकल लेंथ के अंदर, तो एक वर्चुअल, सीधी और बड़ी इमेज बनती है।
बिल्कुल वही जो हम एक मैग्नीफायर से देखते हैं। अब बात करते हैं लेंस के पावर की, जिसे हम डायोप्टर्स नाम की यूनिट में नापते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, पावर इज जस्ट 1 डिवाइडेड बाय द फोकल लेंथ। पर ध्यान रहे, इस फॉर्मूला के लिए फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए। कॉन्वेक्स लेंसेज का पावर पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंसेज का नेगेटिव। अपने एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन में चलिए बात करते हैं लाइट के सबसे खूबसूरत पहलू के बारे में, उसके रंगों के बारे में, और वो आते कहां से हैं। याद है हमने प्रिज्म की बात की थी? असल में व्हाइट लाइट रेनबो के सारे रंगों का एक मिक्सचर है। जब ये प्रिज्म से गुजरती है तो हर रंग अपनी वेवलेंथ के हिसाब से थोड़ा अलग अमाउंट से बेंड होता है। रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो सबसे कम बेंड होती है, और वायलेट लाइट जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज्यादा बेंड होती है। इसी से बनता है वो खूबसूरत विबग्योर स्पेक्ट्रम। लेकिन ये जो विजिबल लाइट है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है। इस स्पेक्ट्रम में वो सारी रेडिएशन आती है जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे लंबी वेवलेंथ वाली रेडियो वेव से लेकर बहुत ही छोटी वेवलेंथ वाली गामा रेस तक। तो हमने फिजिक्स के प्रिंसिपल्स तो समझ लिए, पर ये हमारी दुनिया में दिखते कैसे हैं? चलिए एक आखिरी खूबसूरत एग्जाम्पल देखते हैं जो उस सवाल का जवाब देता है जो हम सब ने कभी ना कभी पूछा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों होता है? इसका जवाब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो हवा के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नीले रंग की लाइट को उसकी छोटी वेवलेंथ की वजह से बाकी रंगों के मुकाबले कहीं ज्यादा स्कैटर कर देते हैं, यानी बिखेर देते हैं। ये बिखरी हुई नीली रोशनी हम तक हर दिशा से आती है और इसीलिए हमें आसमान नीला दिखता है। तो चलिए जो कुछ भी हमने सीखा उसका एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने जाना रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी लाइट का बेंड होना। हमने देखा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे लाइट को ट्रैप कर सकता है। हमने एक्सप्लोर किया कि लेंसेज कैसे रिफ्रैक्शन का यूज करके लाइट को फोकस करते हैं। हमने समझा डिस्पर्शन को, यानी लाइट का अपने रंगों में टूटना, और आखिर में स्कैटरिंग, लाइट का फैलना जो हमारे आसमान को रंग देता है। तो अब जब आप लाइट के बेसिक्स जानते हैं, आपको क्या लगता है हमारी दुनिया में और कौन से फिनोमेना हैं जिनके पीछे लाइट का हाथ है? रेनबो के बारे में क्या ख्याल है, या साबुन के बुलबुले में दिखने वाले रंग? सोचिए इस बारे में और एक्सप्लोर करते रहिए।